हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक मिस्टीरियस वीडियो है। बहुत ही एक अद्भुत सा वीडियो है। हुआ था कि आज के समय में दुनिया में बहुत सारे जहाज घूम रहे हैं, पानी के जहाज जो पानी में चलते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे जहाज घूम रहे हैं। और इन जहाज़ों का निर्माण आज से लगभग 2000-2500 साल पहले शुरू हुआ था। यानी कि आप समझिए कि जो हड़प्पा काल है उस समय भी पानी के जहाज चला करते थे। ये जहाज बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहाज भी हैं जो बने तो बहुत पुराने थे, लेकिन उनको ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया, या कोई उनके साथ ऐसी घटना हो गई कि वो पानी में तैरते ही रहे। तो उसके साथ हुआ ये कि वो जहाज आज भी तैर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुनिया के किसी कोने में वो नज़र आ जाते हैं। आज का ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में है कि वो कौन कौन से जहाज हैं जो आज भी देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं भूतिया जहाज जिसको कह लीजिए, कि वो उनको कोई चला नहीं रहा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो बस अब ऐसे ही लहरों के साथ घूम रहे हैं। तो ये वीडियो का टॉपिक है 7 ऐसे भूतिया जहाज जो आज भी समुद्र में घूम रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन कॉल कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। द आयरनसाइड घोस्ट। आयरनसाइड नाम का ये जहाज आयरन पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया था और इसका मुख्य काम था थोड़े बहुत पैसेंजर्स और बहुत सारा कार्गो इधर उधर करना। इसे सबसे पहले 1864 में लॉन्च किया गया। ये जहाज अपने समय में यात्रा करने का सबसे शाही जहाज माना जाता था। इस जहाज के अंदर 44 कमरे, बहुत सारे झूमर, बहुत सारे बाथरूम और यहाँ तक कि हर बाथरूम में गर्म पानी भी मौजूद था। और क्या आपको पता है कि उस समय में इस जहाज में गर्म पानी बहता था, लेकिन तब के ज़्यादातर घरों में ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन इस जहाज का यही शाहीपन इसको ले बैठा, क्योंकि जहाज लकड़ी का बना हुआ था और पानी अब इसमें लीक करने लग गया था। जब भी जहाज में से कार्गो उतारा जाता तब तक पूरा कार्गो पानी में भीगा हुआ मिलता, जिसके बाद इस जहाज के लिए अफवाहें उड़नी शुरू हो गई कि ये जहाज समुद्र को नहीं झेल सकता। सब मान रहे थे कि इसमें बहुत जल्द एक बड़ा हादसा देखने को मिलेगा। जो क्रू मेंबर्स इस जहाज को चलाते थे वो भी ये मान रहे थे कि इस जहाज को एक पूरी तरह से सर्विस की जरूरत है, लेकिन इस जहाज के मालिक को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने और धंधों से पैसे कमाने में व्यस्त था। सन 1872 में इसके मालिक ने इस जहाज की एक झूठी रिपोर्ट पैसे देकर बनवा दी, जिसमें यह घोषित किया गया कि ये जहाज समुद्र में चलने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन 13 सितंबर 1873 का दिन आयरनसाइड के लिए अंतिम दिन बनकर आया, क्योंकि उस रात एक बहुत बड़े तूफान में वो फंस गया। 6 मंजिला ऊंची लहरें जहाज के ऊपर टूट पड़ी, जिससे ये जहाज भी टूट गया। पूरे जहाज में पानी भरने लगा, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी अंदर भरते हुए पानी को नहीं रोका जा सका और सुबह होते होते अंदर मौजूद लोगों के घुटनों तक पानी भर चुका था। आप सोच रहे होंगे कि सुबह होते होते तो रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच चुकी होगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि दहलते हुए तूफान में कोई और जहाज जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस जहाज में कुल टोटल 5 लाइफ बोट्स मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से उन 5 में से 3 लाइफ बोट बीच रास्ते में ही समुद्र में डूब गई और सिर्फ 2 ही किनारे तक पहुंच पाई। शाम होते होते दर्जनों लाशें समुद्र के उस हिस्से में तैरती हुई मिली और तब से ही यहाँ आसपास रहने वाले लोग ये कहते आए हैं कि उन्हें उन मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वो आज भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। द पीटर आयरडेल को मैरीलैंड में सन 1890 में तैयार किया गया था। इसे ब्रिटिश की एक शिपिंग कंपनी इस्तेमाल कर रही थी और बदकिस्मती से इस जहाज की जिंदगी भी बहुत छोटी रही। 26 सितंबर 1906 के दिन ये जहाज मेक्सिको के सेलिना क्रूज से पोर्टलैंड ओरेगन के लिए निकला। उसे पोर्टलैंड ओरेगन से अपने अंदर गेहूं भरकर यूनाइटेड किंगडम तक पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में ही ये जहाज घने कोहरे में फंस गया। आगे कुछ ना दिखने की वजह से ये जहाज धीरे धीरे कोलंबिया नदी पर पहुंचने लगा और तब 25 अक्टूबर के दिन ये जहाज सुबह सुबह इस नदी के पास ही बने ब्रेकर्स में जा टकराया। इन ब्रेकर्स में टकराने के बाद ये जहाज पानी से बाहर निकल आया और लहरें इसे क्लैडसॉप बीच तक ले आई। लेकिन इस बीच पर आने से पहले भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस जहाज को बचा लिया जाएगा, लेकिन लहरों ने इसे इतनी जोर से किनारे पर लाकर पटका कि इसके 3 टुकड़े हो गए और मजबूरन तभी जहाज को लावारिस छोड़ना पड़ा। इस केस में किस्मत से कोई भी क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ। उन्होंने समय रहते मदद के लिए फ्लेयर गन वगैरह चला दी, जिसके बाद पास ही गुजर रहे जहाज के द्वारा उन्हें बचा लिया गया। लेकिन ये जहाज अब तक लावारिस छूट चुका था और तब से लेकर आज तक ये जहाज बिल्कुल उसी जगह पर
पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। आज भी ये जहाज पूरे ओरेगन की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बदकिस्मती से आज इस जहाज के ढांचे में कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ। पूरे 1 शतक तक इस जहाज ने समुद्र के खारे पानी की मार झेली है। आप यहाँ आज इसे इस हालत में देख सकते हैं। लगभग 100 साल पुराना जहाज है। उसकी कहानी को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते। एमवी लायोबोव ऑर्लोवा। ये माना जा रहा था कि एमवी लायोबोव ऑर्लोवा पूरी दुनिया में घूमने के लिए सबसे लग्जरी साधनों में से एक है, लेकिन इस जहाज पर जिन्होंने हमला किया उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चूहों की। यकीन मानिए वो चूहे आज इस जहाज के लिए भूत बनकर सामने आए और पूरे जहाज को ही भूतिया बना डाला। इस जहाज को सन 1973 में बनाया गया था और ये माना जा रहा था कि ये जहाज इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के हर कोने में जा सकता है, खास तौर पर अंटार्कटिका के पास। लेकिन सन 2006 में जहाज अंटार्कटिका में ही पानी से बाहर निकलकर तट पर आ गया, जिसके बाद इसे फिर से टो करके नॉर्थ अमेरिका तक लाया गया। जिसके बाद सन 2010 में इस जहाज को कनेडियन सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि इसके मालिकों ने इस पर लिया गया लोन नहीं भरा था। पूरे 2 सालों तक ये जहाज कनाडा की एक सरकारी बंदरगाह पर खड़ा रहा, जिसके बाद इसे फिर से किसी दूसरी पार्टी द्वारा खरीदा गया। अब जिसने इसे दोबारा खरीदा था वो उसे कनाडा से डोमिनिकन रिपब्लिक तक टो करके ले जा रहे थे, लेकिन जो जहाज इस जहाज को रस्सी से खींचकर ले जा रहा था वो रस्सी ही बीच में से टूट गई, जिसके बाद ये जहाज अपने आप ही समुद्र के बहाव पर बहने लगा। लेकिन जिस कंपनी ने इसे खरीदा था वो बाद में बता रहे थे कि जब कनाडा की सरकार से उन्होंने इसे लिया तो उस पर पूरी तरह से चूहों का कब्जा हो चुका था। ये जहाज आज भी कहीं ना कहीं समुद्र में तैर रहा होगा। ये कोई नहीं जानता कि वो आज कहाँ है। लोग कहते हैं कि आज भी उस पर चूहे भूत बनकर घूमते होंगे। सन 2014 में ये जहाज एक बार फिर से सुर्खियों में आया, जब इसे एक बार फिर से ब्रिटेन के एक तट के पास से गुजरते हुए देखा गया, जिसके 2 साल बाद स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों ने एक बेहद डरावना लेकिन बिल्कुल उसी रंगरूप का जहाज पानी में तैरता हुआ देखा। और फाइनली सन 2017 में जहाज कैलिफोर्निया के तट के पास एक बार फिर से टकराया, लेकिन टकराने के बाद ये जहाज ज्यादा समय तक यहाँ भी नहीं रहा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और 2017 के बाद से अब तक कोई नहीं जानता कि ये समुद्र में कहाँ है और कहाँ तैर रहा है, या फिर अंदर ही कहीं डूब गया। द फ्लाइंग डचमैन। अब जिस जहाज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ही पूरी दुनिया में घूम रही है। इस जहाज की कहानी शुरू होती है इस जहाज पर काम करने वाले सेलर्स के एक बयान से। इसका तो मैंने सुना, डचमैन का मैंने सुना है। एक भूतिया जहाज दिखाई दिया। जी हाँ, उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं था, इसीलिए किसी ने भी इस बात पर यकीन ही नहीं किया। और ये कहानी सुनाते ही बदकिस्मती से फ्लाइंग डचमैन जहाज भी रहस्यमय रूप से समुद्र में ही कहीं गायब हो गया और पूरे 250 सालों का समय बीता। इस जहाज को किसी ने याद तक नहीं किया और हाल ही में इसकी बात छिड़ी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई जिसमें कहा गया कि फ्लाइंग डचमैन नाम का कोई जहाज इस दुनिया में था ही नहीं। क्या इसका मतलब ये था कि दुनिया के सबसे भूतिया जहाजों में गिना जाने वाला फ्लाइंग डचमैन दुनिया के 7 समुद्रों में से एक में भी कभी तैरा नहीं? कहानी के मुताबिक ये कहा जाता है कि फ्लाइंग डचमैन यूरोप से एशिया की यात्रा पर निकला था। उसके कैप्टन उस समय हेनरिक डैकन नाम के एक व्यक्ति थे और उन्हीं का निकनेम डचमैन भी था। उन्होंने एम्स्टर्डम के तट से ईस्ट इंडीज की तरफ यात्रा करी और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने जहाज में मसालों को लोड करा और उनका काम था जहाज को वापस नीदरलैंड तक लेकर आना। ये समय था सन 1641 का, लेकिन तभी इस यात्रा के बीच में भयंकर तूफान आया। इस तूफान को देखकर जहाज पर मौजूद सारा क्रू बहुत ज्यादा डर गया, सिवाय हेनरिक डैकन के। और सभी हेनरिक डैकन के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो प्लीज इस जहाज को फिर से मोड़ ले, लेकिन हेनरिक ने उनकी नहीं सुनी और वो सीधा अपने जहाज को लेकर समुद्री तूफान में कूद पड़ा। ये जहाज इतना मजबूत नहीं था कि उस तूफान से लड़ सके और मजबूरन समुद्र में ही वो जहाज डूब गया, जिसमें उस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई। ये वो कहानी थी जो आज तक हम द फ्लाइंग डचमैन के बारे में सुनते आए हैं। सन 1790 के बाद से बहुत से लोग ये बोलते आए हैं कि उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को देखा है और वो बताते हैं कि आज भी वो जहाज बिल्कुल उसी हालत में समुद्र में कहीं तैर रहा है। उसके ऊपर मौजूद क्रू मेंबर्स आज भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। शिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सबसे भूतिया जहाजों में कुछ गिने चुने ही नाम आते हैं और उनमें से ही एक है न्यूयॉर्क में बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के नीचे मिला ये जहाज। जी हाँ, जुलाई 2010 में इस बिल्डिंग को फिर से बनाने का काम चल रहा था और जैसे ही खुदाई में ये सामने आया तो वहां मौजूद कोई भी वर्कर इस पर विश्वास नहीं कर पाया। ये जहाज तकरीबन 7 मीटर लंबा था। तुरंत इतिहासकारों को मौके पर बुलाया गया जिन्होंने इसके सैंपल्स लिए।
वो इस जहाज का डिजाइन देखते ही समझ गए कि इस जहाज को जरूर सन 1773 के आसपास फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में बनाया गया होगा। इस जहाज को बनाने में पूरी तरह से ओक के पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है। चलो इस जहाज का इतिहास जो भी रहा हो, तब कोई ये समझ नहीं पाया कि ये जहाज समुद्र को छोड़कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के नीचे कैसे पहुंचा। जब वैज्ञानिकों ने इस जहाज की पूरी खुदाई करी तो उन्होंने यहाँ से जानवरों की कई हड्डियां, कुछ कांच की प्लेट, बहुत सारे जूते उन्हें यहाँ से खुदाई में मिले। ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क का पूरा इलाका और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दलदल हुआ करता था, जिसके बाद धीरे धीरे उस दलदल में लोग अपना कूड़ा इकट्ठा करके फेंकने लग गए और वो भरने लगा। और क्या आपको पता है कि आज पूरा का पूरा मैनहट्टन और उसका तट उसी कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है। बदकिस्मती से अभी तक उस जहाज का मुख्य कारण कि उसे क्यों बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नींव के नीचे जहाज है। हेल्वेटिया नाम का ये जहाज एक समय पर नॉर्वे की शान हुआ करता था और वो नॉर्वे से ही अपना सामान लेकर अपनी यात्रा के लिए बढ़ा था। पर आज उस जहाज में कुछ खास बचा हुआ नहीं है। जो बचा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको असलियत में इस जहाज के अवशेष देखने हैं तो आपको वेल्स की रहोसी बीच की तरफ जाना पड़ेगा। इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे ये जहाज एक जहाज कम बल्कि किसी डायनासोर या फिर किसी बहुत बड़े जानवर की कंकाल जैसा ज्यादा लगता है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जब यहाँ पर टाइड चला जाता है तभी ये जहाज समुद्र से बाहर निकलता है। जब टाइड यहाँ मौजूद होता है तब यहाँ इसे कोई नहीं देख पाता। ये जहाज सन 1887 में कनाडा से यूके की तरफ अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन ये वहीं बीच में डूब गया। इसके ऊपर कुल टोटल उस समय 500 टन टिम्बर की लकड़ियों का कार्गो भरा गया था। और क्या आप ये बात मानेंगे कि इस पर मौजूद क्रू मेंबर्स अपने घर से सिर्फ 5 मील दूर थे, लेकिन तभी उनके रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया और उनको ये पहाड़ या फिर मैं कहूँ छोटा मोटा आइलैंड ही होगा, वो उन्हें दिखा नहीं और रात के अंधेरे में उन्होंने अपना जहाज उसके अंदर दे मारा। लेकिन सुबह होते होते जैसे उनको पता चला कि उनका जहाज इस तरह से टक्कर मार गया है तो उन्हें पता चला कि अब उनका जहाज जो है वो समुद्र के बहाव में ही अपने आप चल रहा है और अब वो तट से तकरीबन 10 मील दूर हो चुके हैं। जिसके बाद वो जहाज अपने आप ही पानी के बहाव से चलते हुए एक बीच पर जा पहुंचा जिसे आज हम रहोसी बीच का नाम से जानते हैं। मजबूरन इस जहाज को क्रू मेंबर्स द्वारा लावारिस छोड़ा गया। समय की मार और पानी की मार के साथ साथ प्रकृति की मार की वजह से ये जहाज पहले कुछ और था, पर आज इसका सिर्फ यही हिस्सा बचा हुआ है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट फैक्ट एक्सप्रेस को एंड कमेंट पे यार बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, जहाज जो पानी के जहाज होते हैं ना, उनमें सवारी करना जितना सस्ता है, जितना कन्वीनियंट है, जितना ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, उतना ही वो खतरनाक भी है। अगर पानी का कोई मतलब लहर आ गया, बड़ा तूफान आ गया तो वो जहाज फंस करके डूब जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखा है जिसमें एक कार्गो शिप में एक लड़का डूबते हुए जहाज में कॉफ़ी बना के पी रहा है और हंस रहा है कि अब तो मेरी ज़िंदगी चली गई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था वो। उस वीडियो को बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, अब यहाँ पे 7 जहाज इस तरह के हमने देखे जो आज भी मतलब या तो लावारिस छूटे हुए हैं या फिर वो समुद्र में कहीं भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं वो, या वो भटकते भटकते कहीं समुद्र में डूब गए होंगे। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। और आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाले इन दोनों वीडियोस में से किसी भी वीडियो पे क्लिक करके आप मेरे अगले वीडियो पे जा सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो सब्सक्राइब बना हुआ है इस पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।